आज के इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के एक ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जिसका संबंध आपकी स्वास्थ्य से है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है या नहीं, केवल एक लक्षण, एक बदलाव को देखकर पीरियड से पहले। चलिए आइए जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। देखिए, जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसका जो सबसे पहला जो प्रभाव है महिलाओं के श्वास लेने की क्षमता पर भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल दिनों में बहुत ही अच्छे से ब्रीथिंग ले पा रहे हो, यानी कि आप श्वास ले पा रहे हो, लेकिन अगर आपके पीरियड आने में अभी कुछ दिन बचे हुए हैं और आपको अचानक से महसूस हो रहा है कि बिल्कुल आपको शॉर्ट ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हो रही है, यानी कि जब आप लोग सांस लेते हो तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि मेरी जो सांस है वो बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही कम चल रही है। आखिर इसका आपकी प्रेगनेंसी के साथ क्या संबंध है, इससे जुड़े कुछ मिथ भी है जो कि आज के स्टूडियो में हम क्लियर करेंगे। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उनके शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, इस जिसके कारण से कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, इसीलिए आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बढ़ता है। आपके एंडोमेट्रियम की दीवार को वो नरिश्ड करता है ताकि अगर आपको प्रेगनेंसी हो तो वो पूरे 9 महीने स्टेबल रहे, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो एम्ब्रियो बनता है, वो जाकर आपके एंडोमेट्रियम की वॉल में चिपकता है, तभी आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन माना जाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें आपके शरीर में हो रही होती है तो इसका जो सीधा सा प्रभाव है वो आपकी श्वास पर भी देखने को मिलता है, यानी कि जो आपकी श्वसन नली है उस पर इसका प्रभाव, इसका असर देखने को मिलता है। और कई बार महिलाओं को बहुत ही, यानी कि जो सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी जब मुझे बेबी कंसीव हुआ था, पीरियड नहीं आए थे, उससे पहले ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं सांस ले रही हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा था कि यार इतने धीरे धीरे सांस क्यों चल रही है। ऐसा लगता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा अगर बीपी डाउन हो जाता है उस कंडीशन में ऐसा होता है कि हमें बहुत ही लुस्त लगता है, चक्कर आता है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है। तो सेम ऐसा ही आपको सिम्टम्स अर्ली प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल सकता है। इसके पीछे केवल और केवल यही कारण होता है। अगर आपको शॉर्ट ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन यही है कि आपको बेबी कंसीव हो गया है, क्योंकि जब आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बढ़ता है तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है ना, ये आपके शरीर की काफ़ी सारी क्रियाओं को बाधित करता है, जिसके वजह से आपको ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। अगर आपको भी शॉर्ट ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इसके साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, नोजिया की समस्या आपको हो रही है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की समस्या आपके साथ बनी रह रही है, आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन कर रहा है, हेडेक हो रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, तो ये अनेकों बदलाव केवल और केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। इसके साथ ही साथ कब आपको ये प्रेगनेंसी नहीं होने पर दिख सकता है, तो देखिए, जब कुछ महिलाओं के शरीर में, यानी कि हीमोग्लोबिन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है या फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है, उस कंडीशन में महिलाओं को शॉर्ट ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि ना ही आपको हार्ट डिसीज है, ना ही आपको अस्थमा है, यानी कि आपको हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये चेंजेस आप पीरियड मिस होने से पहले अगर आपकी
बॉडी में यानी कि नोटिस कर रहे हो तो ये प्रेगनेंसी के वजह से ही हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको एक बात का यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर ये चेंजेस आपकी बॉडी में आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में पीना है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में खास तौर पर ऐसे चेंजेस महिलाओं की बॉडी में होते हैं। तो आपको न्यूट्रिशन की कमी अपनी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होने देना, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक ज़िंदगी जुड़ी हुई है। आपको अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखना है, इसीलिए आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आयरन रिच फूड आपको खाना है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए। तो ये था वो खास बदलाव जो कि मुझे पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में दिखाई दिया था। पूरे 9 मंथ तक मुझे इसकी प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और घबराहट तो उस वक्त पर मुझे बहुत ही ज़्यादा हुई थी जब मेरी डिलीवरी का समय आ गया था, लेबर पेन शुरू हो गए थे और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, जैसे जैसे दर्द बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी जो सांस है वो बिल्कुल कम हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बच ही नहीं पाऊँगी, पता नहीं मैं अपने बेबी को देख भी पाऊँगी या नहीं। तो इस तरीके से ये चेंजेस मेरी बॉडी में हो रहे थे। तो डियर, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर ये चेंजेस आपके साथ में दिखाई दे रहा है तो ये धीरे धीरे आपकी प्रेगनेंसी के साथ ही साथ कम हो जाएगा। लेकिन कुछ महिलाओं को पूरे 9 महीने भी बना रहता है, जैसे कि मुझे पूरे 9 महीने बना रहा था। लास्ट दिन जब मेरी डिलीवरी का दिन आया था उस दिन तक मुझे ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा था। तो आई रियली होप कि इस सिम्टम्स को देखकर आप बहुत ही अच्छे से क्लियरिफाई कर पाओगे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर नहीं हुई है। डियर, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।